नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अप्रैल महीने का करंट अफेयर। 3 क्लासेज में अपन पूरा करंट अफेयर करेंगे अप्रैल महीने का, फिर जो है मई के स्टार्टिंग का और मार्च के लास्ट का भी करेंगे, लेकिन पहले अपन अप्रैल को पूरा कवर करेंगे 3 क्लासेज में। मैं 3 क्लासेज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि एक भी टॉपिक आपका मिस हो, क्योंकि अगर आप एक क्लास के अंदर समेटोगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी, लेकिन 3 क्लासेज में जो है अप्रैल का पूरा कवर हो जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए जो है ये मान के चलो कि 15 मार्च से लेकर 15 मई के बीच का जीके आने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो ये आपका अप्रैल का जो है करंट अफेयर है, पार्ट 1 भाग 1 है, ये भाग 2 और भाग 3 भी आगे आएंगे। 3 भाग में मैं आपको पूरा करवा दूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका वो है कि पीएम कुसुम योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पीएम कुसुम योजना के जो है संदर्भ में जो है कौन सा जो है कथन सत्य है। सबसे पहला कि 3000 से 4000 मेगावाट क्षमता तक पहुंचने में मात्र 2.5 महीने का समय लगा है। अप्रैल में जो है ये 4000 मेगावाट की क्षमता में पहुंच चुकी है और 4000 मेगावाट के जो है अप्रैल तक 1808 जो आपके विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। सौर संयंत्र स्थापित, ये ध्यान रखना एक तो आपको। ठीक है, और पहले 1000 तक पहुंचने में जो है 48 महीने लगे थे और 3000 से 4000 मात्र 2.5 महीने में पहुंच गया ये। ठीक है, और वर्तमान में राजस्थान में 1808 विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र स्थापित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। फिर है राजस्थान में कंपोनेंट सी का पहला सौर संयंत्र नवंबर 2021 में स्थापित हुआ था। तो ये गलत है, ये सही है। तो यहां पर केवल एक सही है। आपका जो कंपोनेंट सी है ना, इसका पहला संयंत्र, कंपोनेंट जो सी है इसका पहला संयंत्र जो है नवंबर 2023 में स्थापित हुआ था, नवंबर 2023 में। ठीक है, 2021 अप्रैल की अगर अपन बात करें, 2021 अप्रैल, तो 2021 अप्रैल में कंपोनेंट ए का जो है प्रथम जो है संयंत्र स्थापित हुआ था। इसके अलावा ध्यान में रख लेना आपका कि जो कंपोनेंट सी है, कंपोनेंट सी, इसमें राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। और जो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए, इसमें राजस्थान का स्थान है प्रथम। तो वैसे ही अपने को पता चल रहा है कि जो है कंपोनेंट सी जो है आपके, उसमें जो है सी तीसरे नंबर पर आता है और कंपोनेंट ए जो है इसमें प्रथम स्थान है। ठीक है, कंपोनेंट ए जो होता है ना, ये हमेशा बंजर भूमि पर लगता है, बंजर भूमि पर लगने वाला जो सोलर सिस्टम होता है बंजर भूमि पर। और जो कंपोनेंट आपका जो है सी है, ये पंपों का सौर जो है पंपों द्वारा होता है, ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अब दूसरा जो बात है वो ध्यान में रख लेना, जो राजस्थान डिस्कॉम है, राजस्थान शॉर्ट में लिख रहा हूं राजस्थान को, राजस्थान डिस्कॉम, इनका टारगेट है कि इन्होंने जो है 6700 जो है मेगावाट का जो है टारगेट रखा है अक्टूबर 2026 तक। ये को अच्छे से ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में कितना है, जो है 4000 मेगावाट पहुंच चुका है, लेकिन जो राजस्थान डिस्कॉम का लक्ष्य है वो क्या है कि 6700 मेगावाट अक्टूबर 2026 तक पहुंचाना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर चलते आगे, देखो पूरा का पूरा अप्रैल आपका 3 भाग में कवर हो जाएगा। अप्रैल से फिर कुछ नहीं बचने वाला आपके सामने, थोड़ा सा जो है बड़ी बड़ी क्लासेज होगी लेकिन अच्छे तरीके से होगी। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 क्या है कि रूफटॉप सौर ऊर्जा रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। रूफटॉप आजकल आप देखते हो हर घर पर क्या है, जो है सोलर के जो है लगे हुए हैं, ठीक है, प्लेटें लगी हुई है, उनको कहते हैं रूफटॉप सौर ऊर्जा। ठीक है, इनके अंतर्गत जो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान इस रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान इस रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर नहीं है, राजस्थान आपका तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। और राजस्थान की जो क्षमता हो चुकी है वो 2090 मेगावाट हो चुकी है। कितनी? रूफटॉप में अप्रैल महीने के हिसाब से जो है राजस्थान तीसरे स्थान पर है। 2090 जो है मेगावाट राजस्थान की रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता हो चुकी है। 23 मार्च 2026 को एक ही दिन में रिकॉर्ड 910 संयंत्र स्थापित किए गए थे। आजकल जो है हर घर पर दिख रहा होगा आपको, तो धीरे धीरे और बढ़ेगा ये, क्योंकि बिजली का बिल 0 हो रहा है इससे। तो ये सही है, पहला गलत है, तो केवल 2 सही है, क्योंकि राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर गुजरात, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, गुजरात
और महाराष्ट्र, उसके बाद में राजस्थान का आता है तीसरा नंबर। ठीक है, फिर जो है राजस्थान की क्षमता याद रखना 2090 मेगावाट। यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अपने जो है ऊर्जा जो है इंडियन लेवल पर, इंडियन जो है आपके जियोग्राफी उसमें भी ऊर्जा है, तो वहां पर पूछ सकते हैं इसको। तो गुजरात महाराष्ट्र पहले दूसरे पर, फिर तीसरे पर राजस्थान है रूफ टॉप में। ठीक है, दूसरी बात ध्यान में रखनी है अपने को कि अभी तक जो है कितने संयंत्र लग चुके हैं, तो घरेलू जो घरों पर लगते हैं, प्लस अघरेलू जो मान लो कोई कार्यालय वगैरह पर लगते हैं, प्लस औद्योगिक, इन सब को मिलाकर राजस्थान में जो है 2,45,317 जो है रूफ टॉप संयंत्र या रूफ टॉप जो है मतलब लग चुके हैं। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। अब चलते हैं आगे। पीएम सूर्यघर योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पीएम सूर्यघर योजना के बारे में सबसे पहला कि इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। बिल्कुल सही बात है, पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान 5वें स्थान पर है। फिर योजना के तहत राज्य में 1,77,468 संयंत्र लग चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर इस योजना के तहत राज्य में 686 मेगावाट, कितना 686 मेगावाट क्षमता के संयंत्र लग चुके हैं। तो ये आपका है सत्य हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कितने? पीएम सूर्यघर के बारे में ध्यान रखना, 5वां स्थान, 1,77,468 संयंत्र और 686 मेगावाट की क्षमता। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भव्या योजना के संदर्भ में कथनों की जांच कीजिए। सारा अप्रैल का राजस्थान बेस्ड है पूरा का पूरा। तो भव्या योजना का मैं पहले बता दूं कि इसकी फुल फॉर्म क्या भाई, भव्या योजना की। तो इसकी फुल फॉर्म जो आपकी वो है बिल्डिंग हाई इंपैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है किसकी? भव्या की। अब भव्या के बारे में तो ध्यान में रखना वो कि ये एक केंद्र प्रायोजित, बिल्कुल केंद्र सरकार की है योजना है जिसका नेतृत्व है डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी क्या है? तो डीपीआईआईटी जो है केंद्र सरकार का जो है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है। संवर्धन विभाग, ये आपका डीपीआईआईटी। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार की योजना है और किसके द्वारा? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा चलाई जा रही है। अब सबसे मेन जो ध्यान में रखनी है आपको वो क्या रखनी है? वो रखनी है कि ये योजना राजस्थान के, ध्यान रख लेना कौन कौन से जिले, बालोतरा 1, जयपुर 2, जोधपुर 3, कोटा 4, दौसा 5, इन 5 जिलों में चलाई जा रही है। इसमें दोनों के दोनों क्या है आपके सही है। ठीक है, या वापस याद रख लेना, बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा, यहां ये चलाई जा रही है। और यहां आपके जो किसके द्वारा? डीपीआईआईटी यानी कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा चलाई जा रही है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं, देखो इसके अंदर जो है एक मैं बता दूं कि 2 चरण में लागू होगी। ये 2 चरण में राजस्थान में लागू होगी जिसमें 50 + 50 यानी कि टोटल 100 संयंत्र लगेंगे। 100 संयंत्र लगेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और जिले 5 आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना 2026-27 के बारे में क्या सही है? अभी बता देते हैं क्या सही है। सबसे पहला, ये योजना का कुल जो बजट है वो जो है 79.5 करोड़ है। बिल्कुल 79.5 करोड़ इसका कुल बजट है। स्टार्ट कब हुई है? ये 17 अप्रैल 2026 से शुरू हुई है। ठीक है, बजट ध्यान रख लेना। फिर सर्वाधिक बजट राजसमंद जिले को आवंटित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, राजसमंद जिले को सर्वाधिक 43.29 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, और न्यूनतम जो बजट मिला है, न्यूनतम बजट जो आपका मिला है वो मिला है चित्तौड़गढ़ को। किसको? चित्तौड़गढ़ को। और चित्तौड़गढ़ को ये बजट मिला है, ये मिला है आपको मात्र 1.41 करोड़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां भी क्या है, दोनों के दोनों सही है। अब चलते हैं आगे। कोई भी चीज नहीं छूटे इसलिए जो है 3 भाग में ये क्लास जो है डिवाइड की है मैंने। फिर 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, यहां से क्वेश्चन आने के फुल चांस रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादातर। 15वां ग्रेट इंडियन
ट्रेवल बाजार, जिसको अपन GITB 2026 के बारे में सत्य कथन अपने को क्या करना है, बताना है। सबसे पहले इसका आयोजन 26 से 28 अप्रैल 2026 को जयपुर में किया गया। बिल्कुल सही बात है, कहां किया गया, जयपुर में किया गया। और जयपुर में भी कहां किया गया इसका, जयपुर में जो है इसका जय महल पैलेस में किया गया। कहां पर, जय महल पैलेस, जय महल पैलेस में। ठीक है, क्या 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, तो ध्यान में रखना 15वां ये 26 से 28 अप्रैल 2026 को ये इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्क मंच है। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो यहां भी दोनों सही है। देखो करंट अफेयर देखो थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन कब हार्ड होगा, जब 6 महीनों का आप पढ़ोगे। लेकिन आपको कम से कम 15 मार्च से 15 मई तक पढ़ना बस। यहां जो अभी अपन फर्स्ट ग्रेड को देखे ना, सारे क्वेश्चन मार्च से थे, 10 क्वेश्चन आए थे तो 9 मार्च से और 1 फरवरी से आया था लास्ट से। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अपन जो है 15 मार्च से लेकर 15 मई तक का पढ़ना है। खास करके अप्रैल को अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैं सारा करवाऊंगा आपको, अप्रैल का 3 भाग में करवा दूंगा, और जो आपके बचे हुए मार्च और जो आपका मई का है स्टार्टिंग, उनको उस हिसाब से करवाऊंगा कि 15-15 दिन का हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी का अभी। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, अभी तो टेलीग्राम बंद है, जब भी ये ऑन होगा आप ज्वाइन कर ले, वहां पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी तीनों पीडीएफ है मिल जाएगी। ठीक है, फिर बात करें, देखो इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए B2B नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो मंच है, ये बिल्कुल बिजनेस टू बिजनेस। आयोजक कौन कौन थे इसके, ये ध्यान में रख लेना आयोजक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए आयोजक का पता होना चाहिए। एक तो राजस्थान का पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग है एक तो आयोजक इसका। दूसरा इसका आयोजक कौन है, दूसरा आयोजक है भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय। और एक अपन जो पहले पढ़ते थे सेकंड ग्रेड में, अब तो हट चुका है, दबाव समूह पढ़ते थे ना, उसमें आता फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की इंडिया कहते हैं जिसको अपन, फिक्की। ये 3 इसके मुख्य क्या थे, आयोजक थे। ठीक है, इसके अलावा जो है B2B नेटवर्किंग मंच चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक चीज और मैं बता देता हूं, इसमें 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार में इसमें 50+ देशों ने भाग लिया है, 50+ देश जो है इन्होंने भाग लिया है। और यहां पर जो है सर्वाधिक यूरोप से है, यूरोप से सर्वाधिक 19 देश ने से सर्वाधिक देश आए थे। ठीक है, यूरोप से सर्वाधिक देश आए थे, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है 270+ विदेशी टूर ऑपरेटर आए थे, विदेशी टूर ऑपरेटर्स आए थे, ये और ध्यान में रख लेना बस आप, ऑपरेटर्स। ठीक, तो ये इतना पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां जो क्वेश्चन आपका वो क्या बोल रहा है कि 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान, कौन सा अभियान, ग्राम रथ अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपका 15 दिवसीय जो ग्राम रथ अभियान है उसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है। इसका शुभारंभ 22 अप्रैल 2026 को जयपुर से हुआ। इसका जो है 22 अप्रैल से नहीं 27 अप्रैल से हुआ, तो ये गलत है। 27 अप्रैल 2026 से जयपुर से हुआ, फिर सही हो गया ये, वरना गलत था। 27 अप्रैल होते क्या हो गया, सही हो गया ये। ठीक है, फिर आपका अगला है किसने किया इसका जो है शुभारंभ, तो इसका शुभारंभ आपका मुख्यमंत्री जो है आपके CM भजनलाल शर्मा और भाजपा बीजेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद भी यही है, जिनका नाम है आपका नितिन नवीन। इन दोनों ने इसका जो है शुभारंभ किया या फिर इसको जो है हरी झंडी दिखाई। ये ग्लोबल राजस्थान एग्रीकेट मीट 2026 के प्रचार प्रसार हेतु शुरू किया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर केवल 2 सही होगा। सबसे पहले 27 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने इसको हरी झंडी दी। और ये किसके उद्देश्य से, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के प्रचार प्रसार हेतु। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये गांव-गांव जाकर जो है अपनी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी देगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन है 37वां अंतरराष्ट्रीय विधायी मसौदा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है। कौन सा, 37वां। सबसे पहले जो है अपने को ध्यान में रखना है, इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय के
प्राइड संस्थान द्वारा किया गया। प्राइड संस्थान कौन सी है? प्राइड संस्थान का फुल फॉर्म है आपका संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसने जो है क्या किया, 37वां अंतरराष्ट्रीय विधायी मसौदा प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया। फिर है आपका अगला कि इसमें 17 से अधिक देशों के लगभग 43 अधिकारियों ने भाग लिया। यह बात भी बिल्कुल सही है, 17 से अधिक देशों के 43 अधिकारियों ने भाग लिया। और इन्होंने जो है 18 अप्रैल को इन सभी देशों के जो आए हुए जो मतलब अधिकारी थे, इन्होंने 18 अप्रैल 2026 को राजस्थान विधानसभा का भी भ्रमण किया। राजस्थान विधानसभा का भ्रमण किया। तो ये भी क्या है, सही। तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों सही है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम के संदर्भ में सही कथन का विचार कीजिए। अभी करते हैं। सबसे पहले ये कार्यक्रम 12-13 अप्रैल 2026 को जयपुर में आयोजित किया गया। तो बिल्कुल सही बात है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, कहां पर है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। सेंटर जयपुर में, ठीक है, इसका आयोजन किया गया। फिर इसका आयोजन राज्य सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इसका आयोजन राज्य सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। ये क्या है, गलत है। ये केंद्र सरकार का जो है खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हुआ था जयपुर में। तो यहाँ केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है। और इसके अंतर्गत ही जो है एक जो केंद्र का बजट है उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम चलता है आपका माय भारत बजट क्वेस्ट। और इसी के अंतर्गत आपका युवा संवाद और महिला युवा जो है संसद का आयोजन किया गया। युवा संसद, इन दो का क्या किया गया, आयोजन किया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के बारे में क्या सही है? सबसे पहले कि समारोह जो है आपका 16 अप्रैल 2026 को राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए में हुआ। और राजस्थान पुलिस अकादमी कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर जो है, वहां जो है आपका क्या हुआ, ये समारोह हुआ 16 अप्रैल 2026 को, ठीक है। कुल 43 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक के लिए स्वीकृति दी गई। बिल्कुल जो है कुल 43 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इन 43 अधिकारियों में से 6 अधिकारी जो है इनको तो आपका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक मिला। और बच गए कितने? 37 अधिकारी। और इन 37 अधिकारी जो है, पहली बात तो इनमें जो है दोनों सही है, ठीक है। इन 37 जो अधिकारी है इनको क्या मिला? इन 37 अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक मिला। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं आगे वापस जो है ग्रेट इंडियन ट्रेवल जो है मार्केट या बाजार जो 2026 है उसके भागीदारी के संदर्भ में इसमें 7 महाद्वीपों के 50 से अधिक देशों ने टूर ऑपरेटर शामिल हुए। 270 प्लस छठे क्वेश्चन में करके आ गए, बिल्कुल सही है। यूरोप एशिया क्षेत्र में अजरबैजान व रूस शामिल हुआ, यह ध्यान में रख लेना। यूरोप और एशिया जो क्षेत्र है इसमें से अजरबैजान और रूस शामिल हुआ, तो दोनों सही है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें मैंने इसको पूरा क्लियर कर दिया आपको पहले ही, वही वापस क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12वां जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बारे में सत्य कथन बताओ। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ये दूसरा दीक्षांत समारोह था, ठीक है, जो 22 अप्रैल 2026 को आयोजित हुआ। तो ये बात जो है आपकी बिल्कुल क्या है, जो है सही है। ये 22 अप्रैल 2026 को आयोजित हुआ और दूसरा दीक्षांत समारोह था विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का, ठीक है। और ये है कहां पर? जयपुर में, ये ध्यान रखना है। फिर आपको बात करते हैं, इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए, तो ये गलत है, इसमें केवल एक सही है। मुख्य अतिथि जो है इसमें वो कौन थे? राज्यपाल। कौन थे? राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े, ये शामिल हुए थे, ना कि भजनलाल शर्मा हुए थे, ठीक है। और यहां पर जो है मेले के मुख्य आकर्षण जो है वो राजस्थान के मथानिया की जो लाल मिर्च है वो थी,
ठीक है, क्या थे मुख्य आकर्षक में? जो मेथानिया है, मथानिया की जो जोधपुर है वहां की जो लाल मिर्च है वो मुख्य आकर्षक थी। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का जो आपका दीक्षांत समारोह हुआ था, इसमें जो मेला आयोजित हुआ था उसमें, तो यहाँ पर जो है केवल एक सत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इधर विश्व, देखो ये क्लास जो है ना सिर्फ नॉलेज के लिए है, क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा वो नहीं है, आपको डिपेंड वो नहीं रहना है कि यार आ रहा है या नहीं आ रहा, सही हो रहा है या गलत, वो नहीं, सीखना है बस आपको। और वापस बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड के बेस पर सबसे ज्यादा चांस है अप्रैल का ही करंट आएगा, वरना मई के स्टार्टिंग का आएगा, ठीक है। अब लेकिन अपन साथ में मार्च के लास्ट का पढ़ लेते हैं, 6 महीने की पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, 6 महीने में सारा गोलमाल हो जाएगा आपके, ठीक है। फिर आपका विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के संबंध में जांच कीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, बस अपने को ध्यान रखना है कि राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो अलवर में है उसका समारोह 9 अप्रैल 2026 को आयोजित हुआ, और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह 24 अप्रैल 2026 को आयोजित हुआ। तो ये दोनों सही है, दोनों को बस याद रखना, बाकी इनमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का जो है आपका 24 अप्रैल को, और जो आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसका 9 अप्रैल 2026 को। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन जो है वो है राष्ट्रीय बांस मिशन से, ये एक इंपॉर्टेंट बनता है राष्ट्रीय बांस मिशन। सबसे पहले राष्ट्रीय बांस मिशन पर राज्य स्तरीय सेमिनार के बारे में सत्य कथन अपने को बताना है। सबसे पहला है कि इसका आयोजन 31 मार्च व 1 अप्रैल 2026 को दुर्गापुरा जयपुर में हुआ। बिल्कुल सही बात है। और दुर्गापुरा में भी कहां पर? कृषि प्रबंधन संस्था, ठीक है, यहां हुआ इसका आयोजन दुर्गापुरा जयपुर में, सही बात है। फिर इसका उद्घाटन कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने किया, तो यह बात बिल्कुल सही है, इसका उद्घाटन जो है कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने किया। और इसमें जो है राज्य के 12 जिले शामिल थे, 12 जिले प्रतिभागी बने थे, 12 जिले प्रतिभागी थे राजस्थान के, ठीक है। जिले जो है जहां बांस होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर सिरोही, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, कोटा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़। बस ध्यान में रख लेना बूंदी शामिल नहीं था यहाँ पर। कौन नहीं था? बूंदी शामिल नहीं था। बूंदी को अलग करके चलो, फिर आपका उत्तर सही हो जाएगा। कल को जिले पूछेंगे तो बूंदी नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? बूंदी शामिल नहीं था, यहाँ लिख देता हूं बूंदी शामिल नहीं। 12 जिलों के नाम लिखने से अच्छा है बूंदी शामिल नहीं। कल को अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बूंदी अगर शामिल हो जाए ना उसको मना कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोनों सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15वां जो क्वेश्चन आपका वो क्या बोल रहा है? नेशनल क्रिएटिव आर्ट फेस्ट जिसको शॉर्ट में कार्य 2026 कहते हैं, इसके संबंध में अपने को बताना है। सबसे पहली बात तो कि इसका आयोजन 7 से 10 अप्रैल 2026 को MNIT जयपुर में हुआ। MNIT मतलब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ये जो है आपका गलत है, 7 से 12 अप्रैल को हुआ था, ये 7 से 10 नहीं, 7 से 12 को हुआ, तो ये गलत है। इसका उद्घाटन पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। विश्व मोहन भट्ट कौन है ये ध्यान में रख लेना। ये जो है आपका 10 अप्रैल 2026 को इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। क्या मिला है? सही लिख देता हूं, 1 मिनट साहब। कौन सा अवार्ड मिला है इनको? ग्रैमी अवार्ड। इसके अलावा जो है इनको क्या मिला हुआ है? पद्म भूषण से, अरे 1 मिनट, पद्म लिखना भूल गया, पद्म भूषण से सम्मानित है ये, ठीक है। तो उद्घाटन किसने किया? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने, ठीक है। इसके आयोजक कौन थे? आयोजक का भी ध्यान रख सकते हो। तो आयोजक तो एक तो आपकी कौन सी होगी? MNIT हो गई, MNIT। इसके साथ जो आपका इसके अंदर कौन था? MIT ADT, ये दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया, और ये है पुणे से आए थे ये। इन दोनों ने मिलकर जो है नेशनल क्रिएटिव आर्ट फेस्ट का क्या किया? जो है उद्घाटन। कहां पर? MNIT जो है जयपुर में। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16वां क्वेश्चन हो रहा है पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का। और यहां से आपको क्या करना है? पश्चिमी क्षेत्रीय का जो कृषि सम्मेलन है इसके बारे में जो सही विकल्प है वो चुनना है। सबसे पहली बात तो कि इसका आयोजन 7 और 8 अप्रैल 2026 को जयपुर में किया गया। तो इसका जो है आपका 7 और 8 अप्रैल को जयपुर में किया गया। कहां पर? होटल मेरियट में किया गया, ठीक है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान ने की। और इसमें जो आपके
जो है 5 राज्य थे। कितने? 5 राज्य शामिल थे। 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से थे? राजस्थान, ये मैं वैसे करवा चुका जो अपने कलाम का पेपर था उसमें। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा, ये 5 राज्य इसमें शामिल हुए। ये ध्यान रखना है। शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। और ये देश की पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो है ICAR जो है कृषि जो अनुसंधान केंद्र है भारत का, उसके वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ वगैरह शामिल हुए थे, ठीक है। इससे पहले जो है ना हमेशा क्या होती थी, खरीफ और रबी के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस होती थी। ये पश्चिमी क्षेत्र की पहली है, तो यहां पर दोनों विकल्प क्या है? सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17, धरती माता बचाओ अभियान। ये भी एक अच्छा है, इसका जो है अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले ये अभियान 1 से 15 अप्रैल 2026 तक संचालित किया गया। बिल्कुल सही बात है, 1 से 15 अप्रैल 2026 तक संचालित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना और कालाबाजारी रोकना है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों सही है इसमें। तो 1 से 15 अप्रैल 2026 तक जो है धरती माता बचाओ अभियान, कारण उद्देश्य क्या है? उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना और कालाबाजारी को रोकना, ठीक है। इसको जो है गांव गांव जाकर ये थोड़ा अभियान चल रहा है आपका, ये ध्यान में रखना है। सबसे मेन ये है कि धरती माता बचाओ जो अभियान किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। खेल वगैरह सब करवाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जैसे इस वीडियो को 3000 व्यू होंगे, 3000 को ज्यादा नहीं होते, और 1000 लाइक होंगे, उसके अगले ही जो है मिनट में जो आपके पास अगला वीडियो आ जाएगा। फिर है राजस्थान फिजियो समिट 2026। राजस्थान फिजियो समिट 2026 के बारे में बताना है। सबसे पहले इसका आयोजन 16-17 अप्रैल 2026 को बिरला सभागार जो है जयपुर में हुआ। तो बिरला सभागार में हुआ, ये बात तो सही है, लेकिन 6-7 अप्रैल को हुआ। कब? 6-7 अप्रैल को, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया, यह बात बिल्कुल सही है। और इसकी जो थीम है वो ध्यान में आप रख सकते हो। थीम इसकी थी फिजियोथेरेपी टू फिजियोपैथी, फिजियोथेरेपी टू फिजियोपैथी, ये इसकी क्या थी? थीम थी। अब कई बोलते हैं कि यार इंसान जो है, कमेंट करते हैं, स्टूडेंट ने किया था, नाम याद नहीं आ रहा, कि इंसानी दिमाग की लिमिट होती है, क्या क्या पढ़े। तो देखो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। कितने की? 4200 ग्रेड पे की। प्रोबेशन में आपको 26,500 रुपए जो है ग्रोस मिलते हैं और कटकटा के 24,700 कुछ मिलते हैं, ठीक है। प्रोबेशन पूरा होते ही आपके 65,000 रुपए हो जाएंगे अगर वर्तमान के हिसाब से भी देखें। लेकिन जब तक आपका प्रोबेशन होगा, या तो 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा, या फिर जो है कितने जो है DA बढ़ चुका होगा, तो आपके जो है बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। तो 4200 ग्रेड पे की नौकरी के लिए दिमाग तो जो है आपको लिमिट थोड़ी तो क्रॉस करनी ही पड़ेगी। तो यहां पर जो है केवल 2 सही है, तो उत्तर हो जाएगा केवल 2 सत्य, ठीक है। यहां पर मैं बता दूं प्रतिभागियों की 30 विश्वविद्यालयों ने यहां पर भाग लिया। 30 विश्वविद्यालय 30 विश्वविद्यालयों के 2000 प्लस संभागी आए थे इसमें, ठीक है। इतने प्रतिभागी थे, ये ध्यान में रखना, ये कथन आ सकता है साथ में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ई नाम जो आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार है, ठीक है, प्लेटफॉर्म, ये आपके जो है राजस्थान जो करंट के अलावा जो है आपके कहां काम आ सकता है? इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले राजस्थान ई नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार में देश में प्रथम स्थान पर रहा राजस्थान ई नाम जो प्लेटफॉर्म है उसमें क्या रहा है? देश में प्रथम स्थान पर। किस पर? ई नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार में। किसमें? कृषि व्यापार में प्रथम स्थान पर रहा है। सारा ही बता देता हूं मैं आपका, ठीक है। कुल आवक में कितने स्थान पर रहा है? 2nd नंबर पर रहा है राजस्थान, ठीक है। और ई पेमेंट के मामले में राजस्थान रहा है 3rd पोजीशन पर। ई पेमेंट के नाम पर 3रा स्थान है, तो ये ध्यान रखना, ये गलत है, ये सही है। तो केवल एक सही है इसमें। वापस देखो, जो आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार है, जो आपका वैसे मैं आपको बता दूं इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से ये जो है 14 अप्रैल 2016 को जो है लॉन्च हुआ था। ये इंडियन इकोनॉमी में काम आ सकता है। इसमें राजस्थान की रैंकिंग मैं बता दूं कि राजस्थान जो है इसके कृषि व्यापार में तो रहा है प्रथम स्थान, कुल आवक में रहा है 2nd पर, और ई पेमेंट में किस में रहा है? 3rd पोजीशन पर रहा है।
ठीक है, तीनों याद रखने हैं अपने को। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर परियोजना चल रही है, उसके बारे में अपने को बताना है। सबसे पहले राजस्थान के कोटा शहर को इस परियोजना में चयनित किया गया है। ये केंद्र सरकार की परियोजना है, ध्यान में रख लेना। किसकी है? केंद्र सरकार की परियोजना। और इसमें कोटा को राजस्थान से शामिल किया गया है। ध्यान रख लेना, पूरे जो है ना भारत से 10 शहर है ना, देश के 10 शहर हैं इसमें, देश के 10 शहर, और देश के 10 शहर में अपने को ध्यान रखना राजस्थान का कोटा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो है धार है, असम का डिब्रूगढ़ है, झारखंड का कोडरमा है, मंडी जो है आपका हिमाचल प्रदेश है, गुजरात का महसाणा है। वैसे अपने को सिर्फ राजस्थान जी के पढ़ना है, इसलिए जो ध्यान रख लेना। कोटा जो है महिलाएं और बालिकाओं के लिए जो समावेशी शहर परियोजना उसमें शामिल है किया गया। ये पहल निर्भया फंड के अंतर्गत संचालित होगी, ये बिल्कुल सही है। किस फंड के अंतर्गत? निर्भया फंड के अंतर्गत, तो दोनों इसमें सही है। दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें क्या है कि कुछ सुविधाएं मिलेगी शहर में। क्या होगा? एआई कैमरे लगाए जाएंगे, पिंक ई रिक्शा होगा जो सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, हाई मास्ट लाइट होगी ताकि पूरा जो है कहीं भी अंधेरा नहीं रहे शहर में। ठीक है, महिला पुलिस की गश्त होगी, पिंक एम्बुलेंस होगी, कॉल बॉक्स होगा, कुल मिला के जो है पिंक टॉयलेट वगैरह। महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर बनाना, जिसमें शुरुआत में 10 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें राजस्थान का कोटा शहर शामिल है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सफाई सेवा मैराथन, सफाई सेवा मैराथन, ये आपको नॉर्मल याद रखना है। इस अभियान के तहत जयपुर में एक ही दिन में जो है 6000 टन कचरा साफ किया गया, बिल्कुल सही बात है। और ये आयोजन जो है 18 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ। दोनों ही सही है, तो उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। क्वेश्चन आ सकता है सफाई सेवा मैराथन कहां पर है? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। और जयपुर में इसके अंतर्गत एक दिन में 6000 टन कचरा साफ किया गया, बहुत सारे नदी नालियों को साफ किया गया, और जो है 18 अप्रैल को ये थोड़ा सा अभियान चला था। फिर है रंग दे गुलाबी अभियान, ये भी जयपुर में, नाम से पता चल रहा है गुलाबी तो जयपुरी होगा। ठीक है, इसके बारे में क्या ध्यान में रखना है अपने को कि ये अभियान, इस अभियान की घोषणा पर्यटन विभाग द्वारा की गई, तो ये बिल्कुल गलत है। इस जो है अभियान की घोषणा नगर निगम जयपुर द्वारा, नगर निगम जयपुर द्वारा की गई है। ठीक है, और इसका लक्ष्य एक ही दिन में 500 दीवारें रंगना था। आपने देखा होगा, रील भी देखी होगी, जगह जगह पेंटिंग बना रहे हैं। ठीक है, ये नगर निगम द्वारा किया गया था, ना कि पर्यटन विभाग द्वारा। तो यहां पर केवल और केवल 2 सही है। ठीक, छोटा सा जो है अपने को ध्यान रखना है। फिर अगला, ये आयोजन कब हुआ था वो भी बता दूं मैं आपको, जो आपका 2 मई 2026 को हुआ था। ठीक है, 2 मई 2026। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23। डिजिटल गर्ल्स हब, इसके बारे में कथन दिए हुए हैं, सत्य कथन बताना है अपने को डिजिटल गर्ल्स हब के बारे में। सबसे पहला कि ये जो है आपका राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम और यूनिसेफ इंडिया की पहल है। तो ये ध्यान में रख लेना, डिजिटल गर्ल्स हब राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम और यूनिसेफ इंडिया की पहल है, यह ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि इसका लक्ष्य 18 से 29 आयु वर्ग की 2000 युवतियों को डिजिटल कौशल जो है प्रदान करना या प्रशिक्षण देना है। सबसे मेन ये एज याद रख लेना, 18 से 29, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो दोनों सही है। फिर जो है इसकी डेट अगर बताऊं मैं आपको, 23 अप्रैल 2026, 23 अप्रैल 2026, 18 से 29 वर्ष। कौशल एवं आजीविका विकास निगम और यूनिसेफ इंडिया की ये जो है क्या है, मतलब पहल है, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब रोजगार वगैरह देना, आधुनिक जो है अपन जो टेक्सटाइल डिजाइन, फिल्म और मीडिया कौशल, ये सारे विकसित करना इसका मुख्य कारण है या मुख्य जो है उद्देश्य है। फिर आपका राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026, ये भी एक इंपॉर्टेंट बनता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026, सबसे पहला जो है कि मेले में कुल 6.50 करोड़ से अधिक उत्पादों की बिक्री हुई। तो ये आपका यहां पर गलत है, यहां होगा 5.50, यानी 5.5 करोड़ से अधिक उत्पादों की बिक्री हुई। इस मेले का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ, यह बात बिल्कुल सही है। तो केवल 2 सही है इसमें, जवाहर कला केंद्र जो आपका जयपुर है उसमें जो है क्या हुआ, इसका आयोजन हुआ और 5.5 करोड़ से अधिक उत्पादों की बिक्री हुई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 1.25 करोड़ अधिक है। ठीक है, और यहां पर जो आपके कितने सर्वाधिक, पहली बार जो है सर्वाधिक 160 स्टॉल लगाए गए थे, यहां पर 160 स्टॉल्स लगाए गए थे। ये आपको एक थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मथाने की लाल मिर्च, रामगंज मंडी के 12 का धनिया, ये जो है यहाँ जो है नागौर का जो है जीरा, ये मुख्य आकर्षक थे यहाँ के। इसके अलावा आपने को ध्यान में रखना है कि इसका जो है
उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करने वाला कौन था इसका? तो सहकारिता जो राज्य मंत्री है, सहकारिता राज्य मंत्री कौन है? सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है। इसके अलावा जो है ये किसके द्वारा, आयोजक कौन था इसका? तो आयोजक था आपका सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड। ये इसके क्या थे? आयोजक थे। ये क्या थे? इसके आयोजक थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हुआ कब से कब तक वो भी ध्यान में रखना है। 17 से 26 अप्रैल 2026, 17 से 26 अप्रैल 2026 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है ये। सबसे पहले जो आपको मैं बता दूं, इसके अलावा एक और देखो, राष्ट्रीय सहकार जो मसाला मेला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना या जो नोट कर लेना। वैसे मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम कल चल जाएगा और अपलोड कर दूंगा, इसको अच्छे से देखना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है एक तो ये हो गया सर्वाधिक जो है उद्घाटन किसने किया, क्या किया। दूसरा इनके बारे में ध्यान में रखना है कि यहाँ जो है पहली बार जेनेरिक दवाओं के लिए जेनेरिक मेडिसिन जागरूकता स्टॉल लगाया गया। ये पहली बार लगाया, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात जो है ध्यान में रख लेना, बाड़मेर जो जिला है आपका, यहाँ की जो आपकी सुंदरा ग्राम सेवा समिति है, सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, इसको उत्कृष्ट नवाचारों हेतु पुरस्कृत हुई थी। यह आपको ध्यान में रखना है। कौन सी? बाड़मेर की सुंदरा ग्राम सेवा समिति। अब जो यहां पर कुछ पुरस्कार मिले थे उनको भी बताना पड़ेगा आपको, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, दिख जाएगा। सबसे पहला बिक्री श्रेणी में पुरस्कार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है तो यहां डिटेल ज्यादा बतानी जरूरी है। शीर्ष संस्था कौन सी थी बिक्री श्रेणी में? तो शीर्ष संस्था जो थी वो थी आपकी कॉनफेड। ठीक है। फिर बात करें उपभोक्ता भंडार की, श्रेष्ठ बिक्री श्रेणी में उपभोक्ता भंडार श्रेष्ठ कौन था? एक याद रखना, 3 नहीं याद रखने अपने को। तो वो था कोटा। ठीक है। फिर बात करें अपन क्रय विक्रय समिति, श्रेष्ठ क्रय विक्रय समिति कौन सी थी? तो मथानिया, जोधपुर वाली मथानिया। और चौथी ध्यान में रखनी अपनी ग्राम सेवा समिति। कौन सी? श्रेष्ठ ग्राम सेवा समिति। और ग्राम सेवा समिति कौन थी सबसे खतरनाक? वो थी पलसाना, सबसे 1 नंबर पर रही है। तो बिक्री श्रेणी में शीर्ष संस्था कॉनफेड, उपभोक्ता भंडार कोटा, क्रय विक्रय समिति मथानिया और ग्राम सेवा समिति पलसाना। ये तो थी बिक्री श्रेणी में। अब जो आपकी लेआउट श्रेणी है, लेआउट मतलब कि स्टॉल अच्छा किसका दिख रहा है, उसकी बात करें तो लेआउट श्रेणी में जो है संस्था, इसमें भी कौन सी संस्था थी? कॉनफेड थी। ठीक है। बात करें उपभोक्ता भंडार की, लेआउट का मतलब प्रदर्शनी के हिसाब से कि यार किसका अच्छा स्टॉल है, तो उपभोक्ता भंडार इसमें उदयपुर था। कौन था? उदयपुर। ठीक है। और क्रय विक्रय समिति कौन थी इसमें? क्रय विक्रय समिति जो है वो नागौर थी। नागौर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रथम जो मिला आपको। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इतना बताया इसमें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांस फुल रहेंगे। और ये 2003 से प्रतिवर्ष हो रहा है, 2003 से प्रतिवर्ष हो रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिक्री श्रेणी में कौन कहां पर आया ये ध्यान रखना। लेआउट श्रेणी में कौन आया, क्या क्या पहली बार हुआ, कौन सी बाड़मेर की ग्राम पंचायत जो है या सेवा सहकारी समिति जो है उसको उत्कृष्ट नवाचार हेतु पुरस्कृत किया गया, कितने स्टॉल लगे, किसने उद्घाटन किया और जो है कौन आयोजक था, ये सब याद अपने को रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। राजस्थान जो है, राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026। ठीक है। सबसे पहले बात तो इसका आयोजन किसने किया, तो इसका आयोजन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर ने 15 से 16 अप्रैल या जो है 15-16 अप्रैल 2026 को किया। बिल्कुल सही बात है, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान ने किया। किसका? राजस्थान सामलात। सामलात क्या होता है? सामलात जो है अपने संसाधन होते हैं जिसमें चारागाह आ जाता है, ठीक है, जल स्रोत आ जाते हैं, वन आ जाता है, ये सारे जो है ना वेटलैंड्स आ जाती है, ये सारे के सारे होते हैं सामलात। ठीक है।
अब जो है ध्यान में रखना, इसका आयोजन जो है इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर ने किया। दूसरी बात, इसका मुख्य उद्देश्य चारागाह, जल स्रोत और वेटलैंड जैसे साझा जो संसाधन उनका संरक्षण करना है। तो बिल्कुल सही बात है, तो दोनों के दोनों इसमें क्या है, सही है। दूसरी बात वही है, उसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन करने वाले अलग ही आदमी है, वो ध्यान में रख लेना। पंचायती राज मंत्री कौन है, जो शिक्षा मंत्री होते हैं वही पंचायती राज मंत्री होता है हमेशा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के जो 3rd ग्रेड के जो कार्मिक होते हैं वो पंचायती राज के अधीन आते हैं। तो वो हो गए मदन दिलावर, मदन दिलावर। ठीक है, थीम क्या थी इसकी, ये ध्यान में रख लेना। थीम किसकी, सामलात, नाम अलग है तो क्वेश्चन आ सकता है। सामलात की जो थीम थी वो है साझा संसाधनों का, साझा संसाधनों के साथ हमारी समृद्धि का मानचित्रण, मानचित्रण, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उद्देश्य आपको पता ही है, ये सब जो है इनका संरक्षण करना। ठीक है, 15 से 16 अप्रैल उद्घाटन बता दिया। आप चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26वां क्वेश्चन है माही रोज फेस्टिवल 2026, बहुत अच्छा है। सबसे पहले इसका 10वां संस्करण था जो 26 अप्रैल 2026 को आयोजित हुआ। तो ये बात सही है, ये गलत है तो पूरा गलत हो गया, क्योंकि इसका जो है 12वां संस्करण था। कौन सा, 12वां संस्करण, डेट सही है। ठीक है, दूसरी बात जो आयोजन स्थल है, कहां इसका आयोजन हुआ, आयोजन स्थल, आयोजन स्थल माही रोज फेस्टिवल जो है इसका आयोजन स्थल जो है ये ध्यान में रख लेना। ये आपका है एक तो अनंताया, दूसरा कनौता कोर्टयार्ड और नारायण निवास पैलेस। यहाँ 3 जगह जो है नारायण निवास पैलेस जयपुर, निवास पैलेस, इन तीनों जगह हुआ था ये जयपुर में। ठीक है, यहां इनका आयोजन हुआ। ठीक, फिर जो आपको ध्यान में रखना है, इसके आयोजक कौन थे, इसके आयोजकों के नाम याद रखना है। आयोजक जो है आपके यहाँ पर कोई संस्था नहीं थी। एक तो गीतांजलि कासलीवाल और आयुष कासलीवाल, ये इसके आयोजक थे। ठीक है, और अर्थ डे को हर दिन मनाने की एक पहल है, ये भी सही है। तो यहां पर जो आपका केवल 2 सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, थीम की अगर अपन बात करें, किसकी थीम की, तो इसकी थीम थी हम मैनी मैक्स वन, हम मतलब वी मैनी मैक्स वन, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, फिर उद्देश्य इसका वही है, टिकाऊ जीवन शैली, जिम्मेदार नागरिक बनना वगैरह। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27वां जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि राजस्थान लिटिल अंडमान प्रो 2026, लिटिल अंडमान प्रो 2026 जो है इसके बारे में राजस्थान की रीवा अरोड़ा ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान की रीवा अरोड़ा ने किसमें, लिटिल अंडमान प्रो 2026 में। ये एक चैंपियनशिप होती है जो सर्किंग की होती है। सर्किंग मतलब अपन जो समुद्र में मतलब वो एक लेके चलते हैं ना, एक बोर्ड सा, वो होती है। ठीक है, प्रतियोगिता का आयोजन सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अंडमान के बटलर बे में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ दोनों के दोनों क्या है, सही है, तो उत्तर हो जाएगा दोनों सत्य हैं, दोनों सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, कब से कब तक ये 9 से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुआ था। बाकी इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। ठीक है, रीवा का स्कोर ध्यान रख सकते हो, रीवा अरोड़ा का जो स्कोर है वो आप ध्यान रख सकते हो, ये 7.84 था। ठीक है, बाकी अपने को ध्यान नहीं रखना, राजस्थान के बारे में ध्यान रखना, प्रथम द्वितीय कौन थे उसको ध्यान में नहीं रखना है। चलते हैं आगे, फिर है ग्लोबल राजस्थान एग्रीकेट मीट ग्राम 2026, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे एक तो सहकार मेला हो गया, ये आते हैं ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। ठीक है, सबसे पहले जो है इसका मुख्य आयोजन 23 से 25 मई 2026 को JECC जयपुर में होगा। बिल्कुल सही है, सीतापुरा में, ये सीतापुरा जयपुर में। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। फिर है 26 अप्रैल 2026 को जयपुर में रोड शो आयोजित किया गया इसके अंतर्गत, तो ये गलत है आपका, जयपुर में नहीं बेंगलुरु में क्या किया गया। अब आप सोचोगे बेंगलुरु कैसे, तो बिल्कुल बेंगलुरु में आपका ग्राम 2026 के सफलता हेतु रोड शो आयोजित किया गया। और नई दिल्ली में, कहां पर है, नई दिल्ली में 23 अप्रैल 2026 को जो है
मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है उसके द्वारा जो है जो आपके जितने भी निवेशक हैं, उद्यमी है और जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनकी मीटिंग, सीएम है भजनलाल शर्मा ने मीटिंग ली थी, भजनलाल शर्मा की मीटिंग हुई थी, इसके अंतर्गत मीटिंग, ये लिख दो मीटिंग। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना। तो ये बेंगलुरु हो जाएगा, तो केवल एक सत्य इसमें। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। राज ममता कार्यक्रम 2026, राज ममता कार्यक्रम। सबसे पहले इसका शुभारंभ 7 अप्रैल 2026, 7 अप्रैल क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये एक ध्यान रखना है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर आपका इसका उद्देश्य प्रदेश में मानसिक सेवाओं को सुलभ बनाना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना, ये भी बात बिल्कुल सही है। और जो आपका राज ममता, इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हो आप, ये हो गया आपका राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ये इसकी फुल फॉर्म है राज ममता की। ठीक है, आयोजन जो है आपका 7 अप्रैल 2026 को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को सुलभ बनाते हैं। दोनों के दोनों क्या है? सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस सम्मेलन, एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस सम्मेलन जो है इसके बारे में बताना है। यह सम्मेलन 25 अप्रैल 2026 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही बात है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो आपका राजस्थान विधानसभा में बना हुआ है, उसके जयपुर में 25 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या है? दोनों के दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर अपने को जो ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो है राजस्थान जो हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है यूनिफॉर्म, राज हाई कोर्ट लिख देता हूं, यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम, ठीक है, इसका क्या किया? शुभारंभ किया, इसका शुभ आरंभ किया। यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, किसके अंतर्गत? एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 31, शक्ति संगम। शक्ति संगम के बारे में अपने को बताना है। शक्ति संगम जो है इसकी स्थापना 14 मार्च 2026 को जयपुर की खेजड़ावास पंचायत में की गई। शक्ति संगम जो है ये क्या है? जयपुर जिला परिषद द्वारा जो है, जयपुर जिले की जो खेजड़ावास जो पंचायत है, किसके द्वारा? जयपुर जिला परिषद द्वारा, जयपुर जिला परिषद द्वारा। ठीक है, जयपुर जो जिला परिषद है उसके द्वारा जिले की जो खेजड़ावास, ध्यान रखना, खेजड़ावास जो पंचायत है उसके अंदर जो है शक्ति संगम की स्थापना 14 मार्च 2026 को की गई। ये मतलब जो 3R पर बेस्ड है। 3R कौन कौन से होते हैं आपको पता है? रिड्यूस, कोई चीज प्लास्टिक के यूज को कम करना, रीयूज यानी पुनः यूज करना, और रिसाइकल यानी रिसाइकल करना। इसके जो है अंतर्गत ये संचालित है। और ये केंद्र जो है स्वच्छता, पुनर्चक्रण और जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक अभिनव मॉडल है। और ये राज्य स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण का मॉडल ना होकर केंद्र का है, केंद्र सरकार का है। तो ये जो है गलत है, ये सही है। तो केवल एक सही है, इसमें केवल एक सही है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो। और दूसरी बात जो है आपका 14 अप्रैल 2026 तक जो है महिलाओं के माध्यम से 25,000 की सामूहिक आय अर्जित की है इसके अंतर्गत। ठीक, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। प्रोजेक्ट कराकल, ये सबसे बेस्ट है। प्रोजेक्ट कराकल, कराकल अभी हाईलाइट में थी एक बिल्ली। ठीक है, कराकल क्या थी? एक बिल्ली थी, आपने याद होगा, जिसको अपन जो है सियागोस भी कहते हैं, सियागोस। ठीक है, एक दुर्लभ जंगली बिल्ली है जिसको कराकल भी कहते हैं। दूसरा नाम इसी का क्या है? सियागोस। आपने अगर करंट में देखा होगा, जैसलमेर में देखी गई है। ठीक है, कहां देखी गई? जैसलमेर में देखी गई थी। अभी दुर्लभ है लेकिन जैसलमेर में देखी गई, जैसलमेर में देखी गई है। अब जो इसके लिए प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ किया गया, सबसे पहले प्रोजेक्ट कराकल जो है ये 15 अप्रैल 2026 को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया। ये ध्यान में रख लेना। कहां पर? रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। फिर इसका उद्देश्य जो कराकल या सियागोस है उसका संरक्षण करना है। ये एक दुर्लभ जो है क्या है? बिल्ली है। ठीक है, और इसके जो सहयोगी संस्थान है उसमें राजस्थान वन विभाग है, भारतीय वन्य जीव संस्थान है और टाइगर वॉच है।
ठीक है, संस्थान को इतना जो है ध्यान में अपने को नहीं रखना है। कहां से शुरू हो रहा है ये ध्यान रख लेना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व से। तो इसमें दोनों के दोनों क्या है, सही है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 33वां क्वेश्चन बोल रहा है 135वीं अंबेडकर जयंती समारोह के बारे में बताना है। सबसे पहले इसका आयोजन जो है आपका वो 14 अप्रैल, क्योंकि अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को आती है, भवानी निकेतन परिसर जयपुर में किया गया। बिल्कुल सही बात है, सिक्कर रोड पर है, जयपुर में इसका किया गया। अब समारोह में आयोजित जो कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखना है। इस समारोह में जो है समाधान साथी चैटबॉट लॉन्च किया गया। बिल्कुल, एक चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया गया जिसका नाम है समाधान साथी। ठीक है, इतना ही अपने को जो है इसके बारे में याद रखना है। बाकी जो है इसके अंतर्गत कुछ विनर हुए थे उसको भी लिख दो अगर लिखना चाहो। मुख्य जो है किताब विजेता जो है उसके अंतर्गत जो है आपकी मिस ग्लैम राजस्थान और मिस ग्लैम राजस्थान के अंतर्गत, एक मिनट, ये इसके अंतर्गत नहीं थे, दूसरे के अंतर्गत याद रहेगा मेरे को। ठीक है, बाकी जो आपको ध्यान में रखना है, जामडोली स्थित जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें जो है इसके अंतर्गत क्या की गई, आपकी 50 लाख की लागत से एक आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। एक तो ये चैटबॉट, दूसरी बात जो है जामडोली स्थित आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इसके अंदर जो है 50 लाख की लागत से लाइब्रेरी का उद्घाटन भी इसी के अंतर्गत हुआ, लाइब्रेरी का उद्घाटन अंबेडकर जयंती समारोह के उपलक्ष्य में। तो दोनों के दोनों इसमें सही है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन बोल रहा है लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जो आपका, ये ऊपर अपन एक 6वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन आकर के आए थे जिसमें अपन ने जो है एक चीज पढ़ी थी, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। ठीक है, उसके अंतर्गत ही जो है ये आपका दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड फिक्की द्वारा पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से दिया गया, ऊपर बात अपन करके आ चुके हैं। ठीक है, इस सम्मान को एमपी टूरिज्म के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने ग्रहण किया। किसने, एमपी टूरिज्म के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने इसको ग्रहण किया मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए। ठीक है, मतलब राजस्थान पर्यटन मंत्रालय जो है विभाग जो है इसमें शामिल था, लेकिन मिला किसको, एमपी टूरिज्म को। तो ये दोनों के दोनों इसमें क्या है, सही। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 35, मछली नेशनल अवार्ड। ये अलग ही है, मछली नेशनल अवार्ड। सबसे पहले कि ये पुरस्कार मार्च 2026 में दिया गया। ठीक, कब दिया गया, मार्च 2026 में दिया गया। पुरस्कार राशि जो है वो 50,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र है। ये भी सही है, लेकिन मछली नेशनल और मछली कौन है, रणथंभौर अभियान में एक बाघिन हुआ करती थी मछली, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है किस किस को मिला ये वो ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये मछली अवार्ड मिला किसका है कि 12 जिले के जो शेरगढ़ 12 जिला जो है उसका जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, उसमें एक वन रक्षक है, महिला वन रक्षक है जिनका नाम है आपका अनीता चौधरी, जो मूलतः झुंझुनू जिले की है। कहां से, ये झुंझुनू जिले की। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्होंने 2021 से अब तक जो है 500 से अधिक जो है वन्य जीवों की जो है रक्षा की है या जान बचाई है। और ये किसके जो उपलक्ष्य में दिया जाता है, जो रणथंभौर की आपकी जो बाघिन थी, रणथंभौर जो आपकी बाघिन थी जिसका नाम था मछली, जिसको T16 भी कहते थे या मछली भी कहते थे, उसकी स्मृति में दिया जाता है। ये 50,000 रुपए और नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, दोनों सही है इसमें, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36वां जो क्वेश्चन है आपका वो क्या बोल रहा है, ब्लैक रॉक मिस ग्लैम राजस्थान 2026, ब्लैक रॉक मिस ग्लैम 2026। ठीक है, इसका आयोजन अप्रैल 2026 में अनंत महल रिसोर्ट जोधपुर नहीं होकर जयपुर हो जाएगा। ये जयपुर, और जयपुर में भी मानसरोवर में, ये कहां पर है, मानसरोवर। तो मानसरोवर जयपुर में किया गया, तो ये गलत हो गया। मिस ग्लैम 2026 का खिताब अंशिका गुप्ता ने जीता। किसने जीता, अंशिका गुप्ता ने। तो ये सही है। इसके अलावा ध्यान रखना ये मिस ग्लैम है, एक आपका मिस ग्लैम राजस्थान आइकन, मिस ग्लैम राजस्थान आइकन, ये सिर्फ राजस्थान था। और अब राजस्थान आइकन जो है ये किसने जीता, आइकन ये जीता आपका बुशरा खान ने। ठीक है, एक अवार्ड जो है आपका 3 कैटेगरी का होता है, इसमें टीनेजर का 3 कैटेगरी विनर जो है
वो कौन है? वो है हर्षिता पांडे, हर्षिता पांडे। ठीक है, फिर बात करें इसके अंतर्गत जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन था इसका? ब्रांड एम्बेसडर विनर, ब्रांड एम्बेसडर विनर ये थी कामना राजपुरोहित, कामना राजपुरोहित। ठीक है, तो यहां जो है केवल 2 सही है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान 2026, प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति जो आलोचना सम्मान 2026 है, ये जो आपका सबसे पहले ये सम्मान जो आपका डॉक्टर अनूप कुमार बाली को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किसको? डॉक्टर अनूप कुमार बाली को। ये अवार्ड देता कौन है? ये अवार्ड देने वाली जो है एक प्रतिष्ठित पत्रिका है जिसका नाम है बनास जन। इनके द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है और ये जो है आपका किसको मिलेगा? जो है अनूप कुमार बाली को। और उनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? एक रचनाकार के आत्म संघर्षों का रचनात्मक दस्तावेज, इस कृति के लिए दिया जाएगा। तो इसमें दोनों के दोनों क्या हैं? सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026, सबसे पहला जो है ये है कि यह समारोह 21-22 अप्रैल 2026 को HCM रिपा में आयोजित हुआ। HCM रिपा क्या हो गया आपका? हरीश चंद्र माथुर, फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, इसमें आयोजित हुआ। बिल्कुल सही बात है। और यह है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। बिल्कुल सही है। ठीक है, यह सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। तो यह आपका जो है क्या किया गया? सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें दोनों सही है। अब ध्यान रखना इसके बारे में, इसमें विजेता कौन थे? विजेता की बात करें तो सुशासन के लिए जो अवार्ड मिला है, सुशासन अवार्ड लिख देता हूं इधर, किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला आपका आरती डोगरा फेमस IAS आप जानते भी होंगे। ठीक है, और सिद्धार्थ महाजन को। बस इतना ध्यान रखना है। सुशासन में ये बाकी जो नाम ज्यादा है तो अपने को इतना नहीं ध्यान रखना है। बाकी ये ध्यान रखना सुशासन में आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन को ये मिला है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। मारवाड़ रत्न पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से तो पक्का क्वेश्चन आएगा एक आपका। सबसे पहले जो है ये कौन देता है मारवाड़ रत्न पुरस्कार? तो ये मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर देता है। म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर। ठीक है, और महाराजा जो है कौन? महाराजा गद सिंह द्वारा दिया जाता है। ये फिलहाल तो गद सिंह द्वारा। सबसे पहले इस वर्ष कुल 19 पुरस्कार दिए गए। बिल्कुल 19 पुरस्कार जो है इसकी घोषणा इस बार हुई है, जिसमें एक विशेष प्लस 18 मारवाड़ रत्न। इनके बारे में वैसे चर्चा अपन कर चुके, कलाम जो अपने टेस्ट सॉल्यूशन किया उसमें। पुरस्कार 12 मई 2026 को जोधपुर स्थापना दिवस पर प्रदान किए जाएंगे। घोषणा अप्रैल में हो गई थी और 12 मई 2026 को ये प्रदान कर दिए गए हैं, जो अपन मई के करंट में वैसे पढ़ेंगे या फिर जो पता चल गया अपने को। ठीक है, इसमें जो विशेष सम्मान है उसको ध्यान रख लेना, क्योंकि पहली बार विशेष सम्मान जो है ये अलग से दिया जाता है। वो है आपका मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान। ये विशेष सम्मान है और यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, और ये शहीद मेजर शैतान सिंह को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रख लेना, जो आपका विशेष पुरस्कार है वो। ठीक है, और इसका आयोजन कहां हुआ? किसका? पुरस्कार समारोह का। तो इसका आयोजन आपका जो है ये अलग जगह हुआ है, आयोजन जोधपुर में नहीं हुआ है। इसका आयोजन हुआ है आपका माहेश्वरी पब्लिक स्कूल सभागार जयपुर में। यहां इसका क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। इसके अलावा जो पुरस्कार है वो थोड़े से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले महाराजा हनुमंत सिंह पुरस्कार। महाराजा हनुमंत सिंह पुरस्कार ये किसको मिला है? ये ईसा दीक्षित। मोस्ट ध्यान रख लो, बाकी तो इतने याद नहीं रहेंगे। और प्रणव दीक्षित को मिला है।
ठीक है। एक जो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पद्म भूषण कोमल कोठारी पद्म, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है पद्म, एक तो ऊपर वाला हो गया विशेष, एक पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान, कोमल कोठारी सम्मान, कोठारी सम्मान, ये किसको मिला है? तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ये मिला है डॉक्टर या प्रोफेसर, सॉरी प्रोफेसर, डॉक्टर नहीं, प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को, जॉन डी स्मिथ को। और ये जो ऊपर वाले मिले ना, ये चिकित्सा और शिक्षा में मिला, इसको जो एक को चिकित्सा और शिक्षा में, ठीक है। और ये जॉन डी स्मिथ है, इनको ध्यान में रख लेना, राजस्थानी लोक संगीत में मिला है, राजस्थानी लोक संगीत। आपके लिए अचंभे की बात हो सकती है, अंग्रेज जैसा नाम है, लेकिन ये ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है मुणोत नैणसी सम्मान, यहां जहां से पूछ सकते हैं वो बता रहा हूं, वरना 19 याद नहीं रखने। मुणोत नैणसी जो सम्मान है आपका, ये किनको मिला है? तो मुणोत नैणसी सम्मान जो मिला है आपका, वो मिला है डॉक्टर भुवनेश जैन को, डॉक्टर भुवनेश जैन को मिला है। किस क्षेत्र के अंदर मिला है? पर्यावरण पत्रकारिता में, पत्रकारिता में, ठीक है। तो इतने आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन 40 बोल रहा है बीकानेर का 539वां स्थापना वर्ष। तो एक तो ये पता होना चाहिए कौन सा 539वां, ठीक है। फिर आपका इस समारोह का आयोजन 19 अप्रैल, कितनी 19 अप्रैल 2026 को जिला प्रशासन एवं राव भिक्काजी संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। बिल्कुल, बाकी तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत था, तो पूरा क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। फिर आपका इसमें जो है आपकी 18 विभूतियों और एक सेवा भावी संस्था को सम्मानित किया गया, तो ये भी गलत हो गया, तो यहाँ दोनों गलत हो गया आपके, ठीक है। 18 जो है विभूतियों और एक सेवा भावी संस्था को सम्मानित किया गया, ठीक है। संस्थागत जो है इसमें जो सेवाभावी संस्था है उसका नाम याद रख लेना, बाकी जो नाम आपको याद नहीं रखने हैं, बस ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपकी है देश दीवान, इसको कौन सा मिला? देश दीवान राव दुल्ले सिंह विद्यावत अवार्ड, दुल्ले सिंह विद्यावत अवार्ड, ये मिला इसको, ठीक है। और कौन सी संस्था है? अपना घर आश्रम, यह संस्था है, ठीक है। बाकी आपको याद रखने की वजह से इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई अगर रखना चाहो तो एक आधा रख सकते हो, जैसे आपका जो है करणी माता अवार्ड, श्री करणी माता अवार्ड, ये किसको मिला है? तो ये जो आपका सोनू सीवा को, सोनू सीवा, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यहां से जो आपका इतना नहीं आता है। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो है 41 की तरफ। राजस्थान समरसता गौरव अवार्ड, राजस्थान समरसता गौरव अवार्ड, सबसे पहले ये अवार्ड राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर जो है दिया गया, बिल्कुल सही बात है। यह अवार्ड समाज सेवी जय कुमार जैन बड़जात्या को मिला, जय कुमार जैन बड़जात्या को मिला। कौन सा? राजस्थान समरसता गौरव अवार्ड, ठीक है। और यह अवार्ड जो है सिक्किम के पूर्व राज्यपाल, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल नाम क्या है सिक्किम के पूर्व राज्यपाल का? एस एन भार्गव। और पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया, जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो यहां दोनों सही है, उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगली क्लास पर, जो है सॉरी अगले क्वेश्चन पर। गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार 2024, गांधीवादी ब्रज सिंह पुरस्कार 2024, ये पुरस्कार कोटा विश्वविद्यालय, कौन सा? कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर BS शर्मा को मिला। बिल्कुल सही बात है, किसको? कोटा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर BS शर्मा को मिला, ठीक है। और किस लिए? इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक नाम याद रख लेना, इनकी पुस्तक का सत्याग्रह की पाठशाला और गांधी आश्रम, ये दो पुस्तकें इनके लिए इनको मिला है। कौन सा? गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार, ठीक है। फिर आपको ध्यान में रखना है अजीतगढ़ निवासी भी हैं, ये RPSC के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। और
19 सत्याग्रह की पाठशाला गांधी आश्रम पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया। ऊपर ही अपन ने बता दिया, तो दोनों सही है, तो यहाँ दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, टोंक के खुशीराम चौधरी के बारे में थोड़ा सा देख लो। टोंक के खुशीराम चौधरी, सबसे पहला कि इन्हें 9 अप्रैल 2026 को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, किससे? वीरता जो है पुरस्कार से। ये आपके जो है सीआरपीएफ में जो है कर्मचारी हैं। कहां पर? सीआरपीएफ के जवान है ये। ठीक है, और टोंक जिले के हैं। कहां के? टोंक के। और टोंक में भी खलीलपुर पापड़ा निवासी। ठीक है, और इन्होंने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान 22 सैन्य ऑपरेशनों में भाग लिया था। तो दोनों के दोनों इसमें भी क्या है? सही है, क्योंकि अपने को सीखना है, तो दोनों सही ज्यादातर में अपन ने रखा है। फिर चौकधुआ मिस ग्रैंड राजस्थान 2026, चौकधुआ मिस ग्रैंड राजस्थान 2026। सबसे पहले इसकी विजेता मीनाक्षी छापोला है, बिल्कुल 18 वर्ष की है, जयपुर निवासी। जयपुर निवासी ये मिस राजस्थान 2025 में विजेता रही थी। ठीक है, तो यह गलत है आपका, इसमें केवल एक सत्य होगा। ये जो है आपकी मिस राजस्थान 2026 में फर्स्ट रनर अप रही थी, उपविजेता फर्स्ट रनर अप रही थी, फर्स्ट रनर अप रही थी। ठीक है, तो यहां पर केवल एक सत्य है। अब चलते हैं 58वां राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस। 58वां राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस सबसे पहले ये 21 अप्रैल 2026 को जयपुर में आयोजित किया गया। तो ये आपका जो है क्या है? बिल्कुल सही है कि ये जयपुर में आयोजित किया गया 58वां राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस। ठीक है, इसमें कुल 21 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इसके आयोजक कौन था? इसका आयोजक में मुख्य नाम आपको ध्यान में रखना है, वो है आपके पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडिया जयपुर चैप्टर, यानी जयपुर में जो आपकी चैप्टर जो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब चलते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। बेस्ट इंस्पायर से बना है इंस्पायरेशनल। ठीक है, हिंदी में जो है इंग्लिश वाले शब्द बोलना ही मुश्किल होता है। तो बेस्ट आपका जो इंस्पायरेशनल अवार्ड है, फिल्म अवार्ड है, वो किसको मिला है? आज तक की सबसे बड़ी जो है क्लास बनाई है मैंने, बोलते बोलते जो है पूरा थक गया हूँ, क्योंकि इतना लंबा जो है क्लास बनती नहीं है, बोलना भी थोड़ा स्पीड से जाता है, मेरे से धीरे बोला ही नहीं जाता। ठीक है, ये पुरस्कार जो है इंस्पायरिंग आरव फिल्म को मिला है। किसको? इंस्पायर से इंस्पायर, दोनों इंस्पायर हो गए। ठीक है, इसके निर्देशक व लेखक जयपुर के राहुल सूद हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें भी क्या है? दोनों के दोनों सही है। ठीक है, दोनों के दोनों इसमें सही है, ज्यादा इसमें याद अपने को रखना है नहीं। और ये आपका 16 अप्रैल 2026 को दिया गया। ठीक है, और ये फिल्म जो है किस विषय पर है ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये आपकी जो है दिव्यांग बच्चों के मानवाधिकार से, दिव्यांग बच्चों के मानवाधिकार व सामाजिक चुनौती से संबंधित है, सामाजिक चुनौती से संबंधित फिल्म है। ठीक है, और इसको जो है कौन, मतलब पुरस्कार जो है किसको मिला है? इंस्पायरिंग आरव को। निर्देशक कौन है? राहुल सूद, जयपुर। इसी फिल्म को जो है आपको ध्यान में रखना है, इसी फिल्म को एक और अवार्ड मिला है, लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार, फेस्टिवल 2026 पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है, पुरस्कार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026, दानिश सिद्दीकी। ठीक है, यह पुरस्कार अवधेश अकोदिया को जूरी स्पेशल अवार्ड श्रेणी में मिला। किसमें? जूरी स्पेशल श्रेणी में। किसको? अवधेश अकोदिया को। ये जो है दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के पत्रकार, भास्कर के पत्रकार हैं। ठीक है, इन्होंने ये पुरस्कार राजस्थान में विधायक निधि खर्च में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए मिला है। ये बात भी क्या है? सही है। तो यहां पर जो आपका क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड। सबसे पहला यह अवार्ड हुडको के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय को मिला है।
किसको? हुडको के जयपुर, हुडको क्या होता है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय को मिला है। हुडको जयपुर ने राजस्थान में कुल 21,099 करोड़ की ऋण स्वीकृति का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये इसमें क्या दोनों के दोनों क्या है? सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। डॉक्टर चांद कौर जोशी, नाम याद रख लेना, जो डॉक्टर चांद कौर जोशी, सबसे पहले उन्हें विविधा संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है। कौन सी संस्था द्वारा? विविधा संस्था द्वारा। क्यों इनको जो है आपके, सबसे पहले मैं बता दूं ये क्या है? साहित्यकार है, साहित्यकार है कहाँ के? जोधपुर के। ये आपको ध्यान रखना है, विविधा संस्था द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है 11,000 रुपए नगद और जो आपका जो श्रीफल प्रशस्ति पत्र वगैरह दिया गया है। उन्हें ये सम्मान जो इनकी काव्य कृति है बिलखता बादल के लिए मिला है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। चांद कौर जोशी, बिलखता बादल, विविधा संस्था, जोधपुर, साहित्यकार, 11,000 रुपए से पुरस्कारित किए गए हैं। तो इसमें क्या है? दोनों सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। डॉक्टर समरेश, कौन है? डॉक्टर समरेश। ये क्यों जो है चर्चा में है? सबसे पहले ये जयपुर के हैं। कहाँ के हैं? जयपुर के। डॉक्टर समरेश और डॉक्टर वैशाली वासवाड़ा ने वॉशिंगटन में, जो वॉशिंगटन आपका यूएसए में फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज जीता है। कहाँ पर? वॉशिंगटन में। उनकी फिल्म द डोमिनो इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। फिल्म कौन सी है उनकी? डोमिनो इफेक्ट, ठीक है। इनको जो ये ग्रैंड प्राइज मिला है। तो ये अपने 50 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। अब अगले 50 क्वेश्चन अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अप्रैल का करंट का ये भाग प्रथम था, भाग द्वितीय जल्दी आपके आएगा। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।